नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो हमारा प्री और मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट निकाला गया था। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हमारा लिखा हुआ है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से, और ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर 1 है और ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, यानी ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो हमारा निकाला गया है। वीडियो को पूरा देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लोग को हम बता दें कि ये टारगेट बैच हमने बिहार दरोगा के लिए स्टार्ट कर दिया है। देखिए मार्केट में सेट आना शुरू हो गया है, बहुत सारा नया सेट। अब वैकेंसी जो है बहुत जल्द आने का मतलब एक तरीके से आना शुरू होने वाला है, तो उम्मीद है कि बहुत जल्द आपका वैकेंसी आएगा। तो आप सभी लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइए और तैयारी आप हमसे कीजिए, चाहे आप कहीं से कीजिए, लेकिन तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अब आपके पास अधिक टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न क्या है हम इसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। सही कथन की बात करते हैं तो इसमें हमारा बोला है पहला पॉइंट कि महारत्न कंपनी का दर्जा जो है उस कंपनी को दिया जाता है जिसने लगातार 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक जो है का शुद्ध लाभ प्राप्त किया है। तो हमारा ऑप्शन के हिसाब से पॉइंट 1 सही है। हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन कंपनी को महारत्न कंपनी का यहाँ पर दर्जा जो है दिया गया, यह भी सही है। वर्तमान समय में 11 महारत्न कंपनी है, ये भी सही है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने जो है शपथ लेनी होगी। सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75 का 4, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है सही है। सही क्रम के बारे में पूछ रहा है तो हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पे सी सही हो जाएगा। देखिए मॉन्टेग्यू घोषणा हो जाएगा, रुलेट एक्ट हो जाएगा, जलियांवाला हत्याकांड हो जाएगा और आपका यहाँ पे खिलाफत आंदोलन हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो है हुआ है। तो शिवालिक श्रेणी की निर्माण की बात करते हैं तो ये हमारा सेनोजोइक युग में हुआ है। ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि माकासार जल संधि जो है किसे आपस में जोड़ती है। तो आपस की बात करते हैं तो जावा सागर एवं सेलिबीस सागर को आपस में जोड़ता है। ऑप्शन के हिसाब से ए सही आंसर हो जाएगा। एक नॉटिकल मील बराबर होता है कितना किलोमीटर। देखिए एक नॉटिकल मील की बात करते हैं तो 1.824 किलोमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नारियल का कौन सा भाग जो है खाने वाला योग्य होता है। जो नारियल का होता है दोस्तों, कौन सा खाने वाला भाग, यानी ये सब जो हम कौन से खाते हैं नारियल का, तो जो इसका भ्रूण पोष वाला भाग होता है उसी को हम खाते हैं। आंसर के हिसाब से हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, बोला कि निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है। देखिए हमारा इसमें 1 और 2 सही है, पढ़ते हैं। तेजस स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है, जो कि सही है। यह 600 किलोमीटर प्रति हॉर्स यानी प्रति घंटे की गति से उड़ान भरता है। तो हमारा 1 और 2 दोनों पॉइंट यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आंसर जो है हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा जो है कहा जाता है। दक्षिण की गंगा, तो ये हम कहते हैं दोस्तों कावेरी को कहते हैं। ऑप्शन के हिसाब से ए आंसर हो जाएगा। आगे है कि अकाल तख्त का निर्माण जो है किस सिख गुरु ने किया था या फिर करवाया था। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरु हरगोविंद सिंह। गुरु हरगोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर बी। चूने पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है। चूने पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित चट्टान को क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 11 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कास्टर मैदान कहते हैं। यहाँ पे आंसर जो है हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है, बताइए। इसमें हमारा सही कथन कौन सा है, तो केवल हमारा यहाँ पे बी यानी 2 सही है। बोला कि संसद में स्थगन प्रस्ताव संसद का कोई भी सदस्य जो है रख सकता है। तो आंसर के हिसाब से हमारा बी सही हो जाएगा। 1 किलोवाट यानी 1 किलोवाट जो है बराबर होता है किसके, 1 किलोवाट। तो ये हमारे बराबर होता है 1.34 HP के बराबर होता है। ऑप्शन के हिसाब से हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब 2 या 2 से अधिक यौगिक के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके गुणों में अंतर होता है, तब इस विशेष गुण को क्या कहते हैं। तब
तब ये विशेष जो गुण होते हैं इसको हम समन्वयता कहते हैं। ऑप्शन के हिसाब से हमारे यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है? सही की बात करते हैं तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से हमारा केवल एक सही है। आरएनए जो है दोस्तों कोशिका द्रव में पाया जाता है, हमारा पॉइंट 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ जो है इसमें सार्क के सदस्य देश जो है कौन इसमें शामिल नहीं है? इसमें देखिए 2 और 3 इसमें शामिल नहीं है, मलेशिया और सिंगापुर इसमें शामिल नहीं है, बाकी पाकिस्तान शामिल है, मालदीव शामिल है और अफगानिस्तान इसमें शामिल है। नेक्स्ट है कि संसद के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करते हैं तो कौन प्रस्तुत करवाएगा? बताइएगा कौन प्रस्तुत जो है इसमें करवाएगा? तो ये राष्ट्रपति जो है प्रस्तुत करवाएगा। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे कि जवान बंगाल आंदोलन का जो नेतृत्व है किसने किया था? इसका जो नेतृत्व है दोस्तों ये विलियम डेरोजियो के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन के हिसाब से हमारा सी सही हो जाएगा। भारत के किस राज्य में फुलहर झील जो है स्थित है? फुलहर झील स्थित है बताइएगा। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। फुलहर झील उत्तर प्रदेश, आंसर सी। आगे है हमारा बोला है कि तुमाल पल्ले खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है अवस्थित है। ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपको आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। किसका मिलान यहाँ पे गलत है बताइए वीडियो रोक के। तो देखिए सोमालिया जो है हमारा यहाँ पे मोगाडिगु सही है, जाम्बिया लुसाका सही है, ठीक है, और तंजानिया जो है हमारा डोडोमा सही है, डी गलत है, लीबिया गीतेगा ये हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। आगे है केलकर समिति का संबंध जो है किससे था? केलकर समिति तो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हमारा 22 का जो है दोस्तों प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। दास प्रथा पर प्रतिबंध जो है किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? दास प्रथा पर प्रतिबंध तो इसका आंसर याद रखो सभी लोगों को, एलन बरो हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। बम्बई प्रांत को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था बताइए। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1960 में, वर्ष 1960 में। कथन ए बोला कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। कारण आर बोला कि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। तो सही उत्तर का चयन निम्नांकित कूट का प्रयोग करते हुए कीजिए। तो 25 का सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट हमारा है किसका मिलान यहाँ पे गलत है बताइएगा। तो गलत की बात करते हैं तो रेलवे आयोग जो है टॉमस रेले यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी जो सही उसको देखेंगे। जैसे सिंचाई आयोग जो है हमारा कॉलिन स्कॉट सही है। पुलिस आयोग जो है हमारा एंड्रयू फ्रेजर सही है। अकाल आयोग जो है हमारा एंटनी मैकडोनल्ड जो है सही है। आगे है जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? जर्मन सिल्वर तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मस्तिष्क में होने वाली बीमारी जो कि मेनिंजाइटिस किसके कारण जो है होता है? तो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं मेनिंजाइटिस का। ये रहा हमारा ऑप्शन 28 नंबर का। तो आंसर हमारा हो जाएगा विषाणु के द्वारा यानी वायरस के द्वारा यह सब आपका होता है। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुन करके बताना है। देखिए उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है, सही है। उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, यह भी हमारा सही है। तो 1 और 2 हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया है? तो 30 का जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। मंत्री परिषद है, देखिए मंत्री परिषद है दोस्तों, आप सब लोग याद रखेंगे, कैबिनेट से बड़ा निकाय है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है बोला है कि पैम्पीरो नामक शीतल हवाएं जो है किस देश में बहती हैं?
तो ये बहता है अर्जेंटीना में। पैम्पीरो नामक शीतल हवाएं अर्जेंटीना में बहता है। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है, क्यों? ऐसा किस लिए? तो देखिए, तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है दोस्तों, ये आपका अधिक होता है, इसीलिए ये आपका फैल जाता है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेग जो है होती है? ऋणात्मक आवेग, तो इसका 34 का आंसर हमारा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से ओजोन रिक्तिकारक जो है रिक्तिकारक है, बताइएगा। तो 35 का आंसर हमारा हो जाएगा, देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, हेलॉन्स हो जाएगा, उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा। तो आंसर हमारा 1, 2, 3 सही उत्तर हो जाएगा। राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर जो है होता है? 36 का आंसर हमारा हो जाएगा सार्वजनिक ऋण हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत है? तो पहला ही ऑप्शन हमारा गलत है। धन विधेयक संसद के दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित जो है किया जा सकता है, जो कि ये है हमारा गलत है। बाकी जो सही उसको देखेंगे, जैसे लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय जो है करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कोई बिल धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर जो है लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है, ये भी सही है। डी बोला है कि राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, ये भी हमारा सही है। आगे हमारा है कि भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंसर जो है हमारा दोस्तों केवल यानी 2 हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से बी होगा। उसे बोला कि 35 वर्ष की उम्र तक पूरी कर लेनी चाहिए, ठीक है। आंसर के हिसाब से हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी कौन इसमें हमारा गलत है? तो देखिए, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर मिल करके हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था, सही है। बी गलत है। भारत सेवक समाज की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया था, जो कि ये गलत है, ठीक है। 19वीं सदी की महानतम पारसी सुधारक जो कि बहरामजी एम मालवारी थे, जो कि सही है। कर्मयोग राजयोग नामक पुस्तिकाएं जो है स्वामी विवेकानंद ने लिखी थी, ये सही है। आगे है, निम्न में से किस संविधान द्वारा मतदान की आयु सीमा जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया है? तो इसका सही आंसर हमारा जो है 61वां हो जाएगा, 61वां संविधान संशोधन। ऑप्शन के हिसाब से ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्न में से किसने सैंडोकोट्स यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? सही आंसर हमारा 41 का हो जाएगा, जस्टिन। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा में विपक्ष किसी दल के नेता ने किस रूप में या फिर नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा जो है दी जाती है? आंसर हमारा हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था किसने? तो ये जारी किया गया था, कुषाणों ने जारी किया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने अरब, फारस एवं एशिया से विद्वानों को आमंत्रित किया? वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा हो जाएगा सिकंदर लोदी। याद रखेंगे सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित नामों को कालक्रम यानी कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। वह नीचे देखते हैं, वह नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करके बताना है। तो 45 का आंसर जो है हमारा 2, 3, 1, 4 हो जाएगा, यानी मोहम्मद गजनवी हो जाएगा, मोहम्मद गौरी, चंगेज खां और तैमूर हो जाएगा उत्तर। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है? देखिए, संवैधानिक निकाय की बात करते हैं तो केवल ए हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग। ऑप्शन के हिसाब से ए हो जाएगा, पॉइंट के हिसाब से 1 हो जाएगा। निषेचन के बिना फल के विकास को डैश कहा जाता है? निषेचन के बिना आंसर हमारा हो जाएगा पार्थेनो कॉर्पी हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है कि चिली सीरा किसका सामान्य नाम है? चिली सीरा, तो ये जो सामान्य नाम है दोस्तों 49 का, ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट का। सोडियम नाइट्रेट किसका मिलान यहाँ पे गलत है? देखिए,
बात करते हैं नरोरा परमाणु विद्युत गृह जो है हमारा उत्तर प्रदेश सही है। तारापुर परमाणु गृह जो है हमारा महाराष्ट्र सही है। काकरापारा परमाणु जो है हमारा गुजरात सही है। कुडनकुलम जो है हमारा केरला, यही हमारे यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये बताइए कहाँ पे, कमेंट करके बताइएगा। मेरे हिसाब से तमिलनाडु होना चाहिए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल जो है नहीं है। हड़प्पा स्थल जो है नहीं है तो सोहगोरा जो है हमारा हड़प्पा स्थल नहीं है। बाकी चनहुदड़ो है, कोटदीजी है और देसलपुर है। ठीक है, आगे है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। लोकप्रिय शासन प्रणाली थी तो ये हमारा गणतंत्र हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त किया था। दक्कन की विजय प्राप्त किया था तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त, याद रखेंगे। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल हैं, तो उनमें हमारे 2 और 13वां यानी ऑप्शन के हिसाब से हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी सही उत्तर हो जाएगा। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था। तो इंडिया शब्द का जो प्रयोग है दोस्तों हेरोडोटस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन युग्म जो है सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित की बात करते हैं तो इसमें हमारा 2 और जो 3 है सही है। 1790 से 92 तृतीय मैसूर युद्ध और 1824 से 26 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे 2 और 3 सही हो जाएगा। इसमें देखिए मिलान करके बताना है 57 नंबर का, तो हम इसको अच्छे से मिलाते हैं। देखिए बात करेंगे हम शिशुपालगढ़, तो ये हमारा हो जाएगा उड़ीसा। पिपरहवा की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और गोलपाड़ा की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा असम। और विष्णुपुर की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, आप आंसर याद रखेंगे। 57 का सही आंसर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, डुप्ले के बाद पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल जो है कौन बना है। तो ये हमारा बना है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोडेहू बना है, याद रखेंगे सभी लोग। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1817 से लेकर के 18 के बीच दौरान हुई सबसे अंतिम संधि कौन सी थी। सबसे अंतिम जो संधि थी दोस्तों ये हमारा हो जाएगा कानपुर की संधि, ऑप्शन नंबर डी। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण जो है अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। जनजाति का नाम आपका हो जाएगा खोंड जनजाति, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारा प्रश्न है कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायक में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी जो है दी गई है। सही आंसर हमारा 61 का जो है भारत सरकार अधिनियम 1909 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतविरोधियों यानी विरोध भाव के जीवन काल में प्रविष्ट जो है हो रहा था। देखिए इसका सही आंसर हमारा जो है 62 का डॉक्टर V.R. अम्बेडकर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। एम के गांधी समर्थक थे। देखिए एम के गांधी जो थे दोस्तों समर्थक थे दार्शनिक अराजकवाद के थे। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। विद्युत मात्रा की इकाई पूछ रहा है तो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऊपर हमारा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए बताइए 64 नंबर का आंसर हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे के एस्परजिलियस का उपयोग किसके बनाने में होता है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पनीर। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र जो है किसका भाग है। तो ये जो भाग है दोस्तों आपका दक्कन का पठार है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार जो है लिया गया है कहाँ से। तो ये हमारा लिया गया है कनाडा से, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट योजना पत्रिका का प्रकाशन जो है कहाँ से होता है। तो दोस्तों ये हमारा होता है आपका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा होता है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे 68 का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार जो है किसको है। तो 59 का आंसर हमारा हो जाएगा, सॉरी 69 है ना, तो 69 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संसद के पास ये होता है अधिकार। सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है सहसंयोजी का। 70 का आंसर हमारा हो जाएगा CHCl3 हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी
यानी अराकानियोमा कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों ये क्वेश्चन। तो ये हमारा म्यांमार में देखने को मिलता है, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। नाभि का आकार है, देखिए नाभि का आकार की बात करते हैं तो 10 के पावर -15 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। माई लाइफ इन फल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर किसकी लिखी गई पुस्तक है? तो ये जो आपका लिखा गया पुस्तक है इंदिरा नूई का है, ऑप्शन हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि एगार एगार किससे तैयार होता है? एगार एगार की बात करते हैं तो ये हमारा तैयार होता है शैवाल से। किससे होता है? शैवाल, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून जो है बना सकती है? तो कानून बना सकता है तो अनुच्छेद 253 के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? तो कृत्रिम झील की बात करते हैं तो हमारा कोडाइक माल तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। 77 देखेंगे, बोला किसी वस्तु का विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो ये किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो पिंड के द्रव्य पर निर्भर करता है, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण जो है लगाता है? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14, याद रखेंगे अनुच्छेद 14। आगे के लघु उद्योगों के लिए बनी निम्न समितियों को कालक्रमानुसार या फिर कालानुक्रम में अवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का यहाँ पे चयन करके बताइए। देखिए इसमें हमारा 1 2 4 3 हो जाएगा, नायक समिति हो जाएगा, अबीद हुसैन समिति, फिर उसके बाद हमारा कार्य समिति, लास्ट में हमारा SS कोहली समिति हो जाएगा। नेक्स्ट है बोला कि टोगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? देखिए ये जो दर्रा है इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। म्यांमार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से गाय की नस्ल जो है इसमें से कौन सा नहीं है? तो गाय का जो है हमारा यहाँ पे मुर्रा जो है हमारा भैंस का नस्ल है। बाकी गंगा तीरी और कंगायम हरियाणी ये सब हमारा गाय का नस्ल है। नेक्स्ट है अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। ये राइनो जो है हमारा किसके लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा, असम। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा वृष्टि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की प्रतिशत पूर्ति जो है कोयले से होती है। आंसर हमारा हो जाएगा 67, ऑप्शन नंबर सी। गालजी काय का प्रमुख कार्य क्या है? देखिए गालजी काय का जो प्रमुख कार्य है दोस्तों हमारे स्रावी हो जाएगा, ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन करता है, तो ये हमारा उत्परिवर्तन करता है क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था उस टाइम? तो बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। तो देख लेते हैं, इसका ऑप्शन हमारा ऊपर दिया हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा NH17 के नाम से हम जानते थे पहले। निसी जनजाति मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है? निसी जनजाति, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। जनगणना 2021 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? दूसरा स्थान जो है मिजोरम का है, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या पूछ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 6। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक तो ये हमारा गैस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 किलोबाइट यानी 1 किलोवाट, माफ कीजिएगा 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। आंसर हमारा हो जाएगा 3.6 × 10⁻⁶ जूल हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम आपका रामगंगा नेशनल पार्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली वेलों में विशालतम है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी स्पर्म वेल हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? बताइए, इसका आंसर हमारा 95 का जो है अवरक्त किरणें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी उष्मा करता है, एक्स किरणें करता है, भारी धातु लवण भी करता है।
INS कलवरी है, INS कलवरी है। तो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी, ऑप्शन नंबर ए। सद्भावना दिवस मनाया जाता है, सद्भावना दिवस तो 20 अगस्त को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। भारत का एकमात्र कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल है, तो ये हमारा हो जाएगा हरिके बैराज, याद रखेंगे हरिके बैराज, ऑप्शन नंबर ए। एड्स विषाणु में होता है, आंसर हमारा हो जाएगा RNA प्लस प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी। आखिर ये कि वर्तमान में भारत में कितने वर्ष रहने पर नागरिकता जो है दी जाएगी, सही आंसर हमारा हो जाएगा 5 साल। दोस्तों यहीं पर आप सभी लोग का सेट समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। आपने इन 100 प्रश्न में से कितना बनाया है कमेंट करके बताएंगे। और टारगेट बैच में अगर आप ज्वाइन नहीं हो पाए हैं तो फटाफट ज्वाइन हो जाइए। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप देखिएगा 8756546533, ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप मैसेज करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको जो ग्रुप बनाया गया उसका स्क्रीनशॉट जो है मैं आपको यहाँ पे सेंड कर दूंगा, ताकि आपको मालूम चल पाए कि कितने लोग इसमें जुड़े हैं और डेली बेस पे कितने सेट लगा रहे हैं। चलिए मिलते हैं यहीं पर, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।